दर्शकों, एआई का जलवा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और कृषि में भी एआई का दखल बढ़ रहा है। बीसीसी रिसर्च की नई रिपोर्ट कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती में तेजी से घुस रहा है। 2025 में ये बाजार करीब 2.8 अरब डॉलर का था, जो 2030 तक बढ़कर 8.5 अरब डॉलर होने का अनुमान जताया गया है। यानी हर साल 25.1% की रफ्तार से यह व्यापार बढ़ेगा। मतलब 3 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जो बहुत तेज है। ये किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एआई उत्पादन बढ़ाएगा, पैसे बचाएगा और फैसले आसान करेगा। कल्पना कीजिए कि किसान अब मोबाइल ऐप से फसल देखेंगे, ड्रोन से कीट मारेंगे और मशीनें बताएंगी कब पानी देना है और कब नहीं देना है। ये सब एआई से हो रहा है। आइए इसे हम सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये खबर क्या कहती है, क्या मायने हैं इसके और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, ये खबर बताती है कि खेती अब पुराने तरीकों से नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी से चलेगी। बीसीसी रिसर्च एक बड़ा रिसर्च ग्रुप है जो टेक्नोलॉजी और मार्केट पर रिपोर्ट बनाता है। उनकी ये रिपोर्ट कहती है कि एआई खेती को बदल रहा है, क्योंकि दुनिया में फूड डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जमीन और पानी तो सीमित है। 2025 में यह बाजार 2.8 अरब डॉलर का है, जो 5 साल में 8.5 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। ग्रोथ की वजह क्या है? तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है और किसानों तक एआई पहुंचना अब और आसान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई की मुख्य तकनीकें क्या हैं? तो एआई मशीन लर्निंग के द्वारा डेटा से सीखकर फसल की भविष्यवाणी करता है, जैसे कब बोना है, कब काटना है, और कंप्यूटर विजन तकनीक से कैमरों से फसल देखकर बीमारी या कीट का पता लगाता है, और ड्रोन एनालिटिक्स से ड्रोन से खेत स्कैन करके कीटनाशक स्प्रे करता है बिना किसी इंसानी मदद के, और प्रिसीजन फार्मिंग से सटीक तरीके से पानी, खाद, कीटनाशक डालना, जिससे बर्बादी कम होती है। ये सब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मजदूरी महंगी हो रही है, श्रमिक कम मिल रहे हैं और ड्रोन जैसे टूल्स से कीट खरपतवार कंट्रोल आसान हो गया है। रियल टाइम फैसले से किसान 20 से 30% तक अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस तकनीकी से किसानों का फायदा होगा, उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी। इससे पानी की 30% तक बचत संभव है। कीटनाशक की लागत भी कम होगी, क्योंकि एआई के द्वारा सही मात्रा और सही जगह का चुनाव संभव है, और यह तकनीकी छोटे किसानों को भी ऐप्स के द्वारा उपलब्ध हो पाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होगी और सॉफ्टवेयर सेगमेंट इसमें सबसे आगे रहेगा। ऐप्स, सॉफ्टवेयर टूल्स की डिमांड बढ़ेगी। फिलहाल अमेरिका, कनाडा इसका सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि वहां टेक एडवांस्ड है, लेकिन एशिया यानी भारत, चीन में भी तेज ग्रोथ होगी। कुल मिलाकर वैश्विक फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी, कुपोषण कम होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, क्योंकि बर्बादी कम होगी। अब सब तरफ अगर अच्छा ही अच्छा होता तो कुछ चुनौतियां भी होती हैं, तो यहाँ पर भी हैं। एआई टूल्स महंगे हैं, छोटे किसानों के लिए पहुंच से बाहर हैं, डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी होगा। भारत जैसे देशों में इंटरनेट एक बड़ी समस्या हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में एआई अपनाना आसान नहीं होगा फिलहाल। इससे असमानता भी बढ़ सकती है। बड़े किसान और आगे चले जाएंगे और जो छोटे किसान हैं वो और पीछे रह सकते हैं, अगर इसमें ग्रोथ नहीं मैनेज की गई। तो दोस्तों, रिपोर्ट बहुत ही पॉजिटिव है, इंस्पिरेशनल है। एआई खेती में क्रांति ला सकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन सरकार को किसानों को ट्रेनिंग देना ही होगा। एआई टूल्स पर सब्सिडी भी देनी पड़ सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड को भी बढ़ाना होगा। अगर हम एआई को अपनाएंगे तो उत्पादन 2 गुना तक हो सकता है, तो किसान अमीर बन सकते हैं और देश की जीडीपी में इसका योगदान और बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये भविष्य की एक झलक है, एक्साइटिंग है, लेकिन स्मार्ट तरीके से हैंडल करना इसे जरूरी है। चुनौतियां हैं, लेकिन अवसर उससे कहीं अधिक ज्यादा।